नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आजकल करें हम ग्रामीण डाक सेवक के विभागीय परीक्षा की तैयारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे मनी ऑर्डर के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ग्रामीण डाक सेवक के सभी विभागीय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट ऑफ सिंगल एमओ फॉर्म इज। दोस्तों आपने बताना है कि एकल एमओ फॉर्म का जो कॉस्ट होता है, जो मूल्य होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 25 पैसे। दोस्तों जो सिंगल एमओ फॉर्म होता है उसका कॉस्ट 25 पैसे होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 25 पैसे या 25 पैसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द बुक ऑफ एमओ फॉर्म कंटेन्स। दोस्तों आपने बताना है कि एमओ फॉर्म की बुक में कितने एमओ फॉर्म्स होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 50 फॉर्म्स। दोस्तों एक एमओ फॉर्म की बुक में 50 फॉर्म्स होते हैं या 50 फॉर्म्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 50 फॉर्म्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ बीपीएमओ फॉर्म इज। दोस्तों आपने बताना है कि एक बीपीएमओ फॉर्म या वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर फॉर्म की जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 25 पैसे। दोस्तों उसका जो मूल्य होता है वो होता है 25 पैसे या 25 पैसे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 25 पैसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द डेली एमओ इशू जर्नल एंड एमओ पेड लिस्ट प्रिपेयर्ड इन। दोस्तों आपने बताना है कि डेली एमओ इशू जर्नल और एमओ पेड लिस्ट किसमें तैयार की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए MO2, MO4। दोस्तों जो डेली एमओ इशू जर्नल होता है वो MO2 में तैयार किया जाता है और जो एमओ पेड लिस्ट होती है वो MO4 में तैयार की जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। एमओ इशू जर्नल प्रिपेयर्ड इन। दोस्तों आपने बताना है कि एमओ इशू जर्नल होता है वो किस में तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इन ट्रिप्लिकेट। तो दोस्तों इनको जो है 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इन ट्रिप्लिकेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। द राउंड एंड ओवलॉन्ग स्टैम्प मस्ट ऑलवेज रिमेन अंडर लॉक एंड की इन पर्सनल कस्टडी ऑफ। दोस्तों आपने बताना है कि जो राउंड और ओवलॉन्ग स्टैम्प होती है वो हमेशा जो है ताले के अंदर रहती है या लॉक के भीतर रहती है और उसकी चाबी किसकी कस्टडी या रख रखाव में रखी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पोस्ट मास्टर। तो दोस्तों जो राउंड और ओवलॉन्ग स्टैम्प होती है वो लॉक में रहती है और उसकी जो चाबी है वो पोस्ट मास्टर के पास रहती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ए मनी ऑर्डर रिसीव्ड फॉर पेमेंट टू माइनर ऑफ 5 years ओल्ड टू। दोस्तों आपने बताना है कि एक मनी ऑर्डर प्राप्त होता है पेमेंट के लिए एक नाबालिग को जो कि 5 साल से कम है। तो उसकी पेमेंट किसके पास देनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पेरेंट और गार्डियन, या तो उसके माता पिता के पास देनी चाहिए या किसी अभिभावक के पास वो मनी ऑर्डर की पेमेंट देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पेरेंट और गार्डियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इफ द पेई रिफ्यूजेज टू टेक एमओ पेमेंट, एमओ शुड बी। दोस्तों आपने बताना है कि अगर प्राप्तकर्ता एमओ पेमेंट लेने से मना करता है तो एमओ को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रिटर्न टू रेमिटर एट वंस। तो दोस्तों मनी ऑर्डर को जो सेंडर है या रेमिटर है उसके पास भेजना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। फी फॉर रीडायरेक्शन ऑफ इनलैंड एमओ इज। दोस्तों आपने बताना है कि एक मनी ऑर्डर को अगर आपने पुनर्निर्देशन करना है या भेजना है दोबारा वापस तो उसकी फ़ीस कितनी लगती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों मनी ऑर्डर को अगर दोबारा आप किसी जगह भेजते हैं, रिटर्न करते हैं या रीडायरेक्ट करते हैं तो उसकी कोई भी फीस नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन अ सर्विस मनी ऑर्डर फॉर RS 5000 इज। दोस्तों आपने बताना है कि एक सर्विस मनी ऑर्डर जो कि 5000 रुपये का है उस पर जो है कितनी कमीशन लगती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नील, उस पर जो है कोई भी कमीशन नहीं लगती है। जो कि एक मनी ऑर्डर है, सर्विस मनी ऑर्डर, और उसकी वैल्यू है 5000 रुपये और उस पर कोई भी कमीशन नहीं लगता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, नील। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर इज रिमिटेड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि परिवार आवंटन मनी ऑर्डर किसके द्वारा भेजा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डिफेंस अथॉरिटीज़। दोस्तों उसको जो है रक्षा अधिकारियों के द्वारा अपनी फैमिलीज़ को भेजा जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डिफेंस अथॉरिटीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। द स्टैम्प इम्प्रेस्ड ऑन एमओ फॉर्म रिसीव्ड फॉर पेमेंट इज।
दोस्तों आपने बताना है कि एक मनी ऑर्डर फॉर्म जो कि पेमेंट के लिए प्राप्त हुआ है उसके ऊपर कौन सी स्टैंप इम्प्रेस्ड होती है या कौन सी स्टैंप लगी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राउंड एमओ स्टैंप, उस पर जो है राउंड एमओ स्टैंप लगी हुई होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फैमिली अलॉटमेंट एमओ इज प्रिंटेड इन। दोस्तों आपने बताना है कि परिवार आवंटन एमओ जो होता है मनी ऑर्डर होता है वो किस में जो है प्रिंट होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रेड इंक ऑन ब्लू पेपर। दोस्तों नीले पेपर के ऊपर लाल स्याही से जो है फैमिली अलॉटमेंट एमओ जो है प्रिंट होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मनी ऑर्डर ब्रॉट बैक टुवार्ड अनपेड एमओज शुड बी हैंडेड ओवर टू। दोस्तों आपने बताना है कि जो अनपेड एमओज होते हैं जो कि वापस लाए जाते हैं उनको जो है किसके पास दिया जाना चाहिए या हैंडेड ओवर करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ट्रेजरर, उनको जो है ट्रेजरर के पास देना चाहिए जो कि मनी ऑर्डर है अनपेड जो कि वापस लाए जाते हैं फील्ड से। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रेजरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द कमीशन ऑन एमओ कैन बी रिफंडेड इफ द। दोस्तों आपने बताना है कि जो एमओ के ऊपर कमीशन लगती है क्या वो रिफंड हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी द कमीशन इन नो केस बी रिफंडेड। दोस्तों जो एमओ के ऊपर कमीशन लगता है वो कभी भी रिफंड नहीं होता है, भले ही एमओ का जो है मेन वैल्यू रिफंड हो सकती है लेकिन कमीशन कभी भी रिफंड नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द कमीशन इन नो केस बी रिफंडेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ऑल हेड एंड सब ऑफिसेज जर्नल ऑफ मनी ऑर्डर पेड आर सेंट टू ऑडिट। दोस्तों आपने बताना है कि सभी हेड और सब ऑफिसेज में जो मनी ऑर्डर पेड के जर्नल होते हैं उनको जो है ऑडिट के लिए कब भेजा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ट्वाइस इन अ मंथ, उनको जो है महीने में 2 बार जो है ऑडिट के लिए भेजा जाता है जो कि मनी ऑर्डर पेड जर्नल होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ट्वाइस इन अ मंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बीओ स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड बाय। बीओ स्लिप्स जो है किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एसओ या एओ। दोस्तों सब ऑफिस या अकाउंट ऑफिस के द्वारा जो है बीओ स्लिप्स तैयार की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस फॉर ईच एसओ विल बी फिक्स्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि न्यूनतम और अधिकतम कैश बैलेंस किसी भी सब ऑफिस का कौन तय करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डिविजनल सुपरिटेंडेंट। दोस्तों जो मंडलीय अधीक्षक होता है वो किसी भी सब ऑफिस का मिनिमम और मैक्सिमम कैश बैलेंस तय करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डिविजनल सुपरिटेंडेंट। Now question number 19, when a remitter presents MO form filled in regional language which is not known at the post office of payment, the MO issue PA। दोस्तों आपने बताना है कि जब कोई रेमिटर जो होता है जो MO फॉर्म में जो है स्थानीय भाषा में लिखता है वह भाषा दूसरी जगह जहां पर MO की पेमेंट होनी है वहां पर अवगत या उसके बारे में जानकारी नहीं होती है उस भाषा की। तो MO इशू करने वाला PA उस पर जो है क्या करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो दोस्तों एमओ इशू पीए होता है वो उस भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए रेमिटर ऑफ मनी ऑर्डर वांट्स टू स्टॉप इट्स पेमेंट टू द पेई। दोस्तों आपने बताना है कि जब कोई मनी ऑर्डर भेजने वाला उसकी पेमेंट को रोक देता है जो कि प्राप्त करने वाला होता है उसकी पेमेंट को रोक देता है तो उसको क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वैल्यू ऑफ एमओ विल बी रिफंडेड। दोस्तों उनको जो है उसको जो है मेन वैल्यू प्राप्त होती है मनी ऑर्डर की लेकिन कमीशन प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वैल्यू ऑफ एमओ विल बी रिफंडेड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने किया मनी ऑर्डर के बारे में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण MCQs जो कि आपके सभी विभागीय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पर आगे आने वाली है और काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।